Hello everyone, welcome to TechnoBrilliant Learning Solution. My name is Vishal and I'm the technical instructor in TechnoBrilliant Learning Solution. So पिछले वीडियो में हमने पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं वो देखा. इस वीडियो में हम शैलो कॉपी, डीप कॉपी क्या होता है पाइथन में और स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में वो देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले शैलो कॉपी हम समझते हैं. हमने लिस्ट देखा, लिस्ट में हमने अलग अलग डेटा टाइप, लिस्ट कलेक्शन के हमने डेटा अलग अलग डेटा टाइप देखे, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी. उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा शैलो कॉपी और डीप कॉपी, जो कि हमारा लिस्ट पे डिपेंड है. ओके, शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है. Shallow copy in a Python. A shallow copy create a new object, but it does not create a copies of nested object. Shallow copy हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, लेकिन वो शैलो कॉपी क्या करता है, डज नॉट क्रिएट कॉपीज ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट. तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं करता. मतलब जब हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है. ओके, मैं एक लिस्ट क्रिएट करके बताता हूँ. अभी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया है सिंपल, जिसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर किए. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 तक मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर किए. और अगर मैं इस लिस्ट को अगर मैं बी में कॉपी कर दूँ, फॉर एग्जांपल बी इक्वल टू ए, इस लिस्ट को मैंने बी में कॉपी कर दिया और प्रिंट कर दिया मैंने बी को, तो बी में हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, सेम लिस्ट प्रिंट हो जाएगा जो मैंने ए में स्टोर किया. ए में स्टोर किया था वो लिस्ट मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिया, बी में स्टोर कर दिया. ओके, तो ए में और बी में अभी सेम लिस्ट है जो मैंने क्रिएट की. ए में और बी में सेम लिस्ट है अभी, लेकिन जब मैं ए को भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, दोनों ही सेम है. अभी अगर मैं किसी में चेंज करूँ, किसी एक में चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ए का जो 0th इंडेक्स है उसमें वैल्यू चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से 100 कर दिया. ओके, तो ये क्या कर रहा है, जो मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ वो डुप्लीकेट में भी अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि मैंने ए को क्या किया है, बी में कॉपी किया है. लेकिन अगर मैं बी में चेंज कर दूं, तो अगर मैं ए में और बी में दोनों में किसी एक में भी चेंज करूँ दोनों में से, तो वो क्या कर रहा है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों में ही अफेक्ट कर रहा है. ठीक है? तो शैलो कॉपी क्या करता है, शैलो कॉपी जब हम यूज करते हैं, शैलो कॉपी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बट इट डज नॉट क्रिएट अ कॉपीज ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट. शैलो कॉपी हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है. इंडिपेंडेंट मतलब अगर मैं ए में चेंज करूँ तो वो बी में चेंज नहीं होने चाहिए, और बी में चेंज करूँ तो वो ए में चेंज नहीं होने चाहिए. ओके, तो शैलो कॉपी यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यू कैन क्रिएट अ शैलो कॉपी यूजिंग द कॉपी मेथड. हम कॉपी मेथड का यूज करके शैलो कॉपी यूज कर सकते हैं. फॉर लिस्ट, डिक्शनरी और कॉपी डॉट कॉपी फ्रॉम द. तो हम शैलो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट अ शैलो कॉपी यूजिंग द कॉपी मेथड. हम कॉपी मेथड का यूज करके शैलो कॉपी यूज कर सकते हैं फॉर लिस्ट और डिक्शनरी, लिस्ट और डिक्शनरीज के लिए. और कॉपी डॉट कॉपी फ्रॉम द कॉपी मॉड्यूल, कॉपी डॉट कॉपी मॉड्यूल मेथड का यूज कर सकते हैं. कॉपी मॉड्यूल में हमें कॉपी डॉट कॉपी मेथड मिलती है, लेकिन हमें लिस्ट में भी कॉपी मेथड मिलती है. तो यहाँ पे मैंने, जब मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ तब ए डॉट कॉपी, कॉपी मेथड का मैंने यहाँ पे यूज कर दिया. और जब मैंने कॉपी मेथड यूज की है
तो ये क्या कर रहा है, अगर मैं बी में चेंज कर रहा हूँ तो ओरिजिनल में वो चेंजेस नहीं कर रहा है जब मैं कॉपी मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो ये होगा हमारा शैलो कॉपी। ओके, इसी को हम बोलते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी मतलब अगर मैं बी में कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो ये ए में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, इससे हम इसके लिए हम कॉपी मेथड का यूज कर रहे हैं। उसी तरह अगर मैं नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर दूं, शैलो कॉपी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, शैलो कॉपी कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बट इट डज नॉट क्रिएट अ कॉपीज ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं कर, मतलब अगर मैं नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर दिया इसमें, इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 और 3, ये एक नेस्टेड लिस्ट है। ओके, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट की मैंने। अभी 0th इंडेक्स पे कौन सा है, 1, 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 2 और 3, जो कि लिस्ट है पूरी। ओके, और अगर मैं वन, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं 0th इंडेक्स पे 1 एलिमेंट जो है उसमें, ये जो पूरी लिस्ट है उसके 0th इंडेक्स, 0th पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है, 2, तो वो मुझे चेंज करना है 100। लेकिन मैं कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बी में चेंज कर रहा हूँ, और बी में चेंज कर रहा हूँ तो वो ए में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चेंजेस। ओके, जब शैलो कॉपी यूज कर रहा है, शैलो कॉपी यूज कर रहे हैं तो शैलो कॉपी में क्या होता है, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है नॉर्मल लिस्ट के लिए। लेकिन अगर हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं देन वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करता। इट नेस्टेड, इंस्टेड इट कॉपीज रिटर्न टू नेस्टेड ऑब्जेक्ट, द चेंज मेड द नेस्टेड ऑब्जेक्ट इन कॉपी ऑब्जेक्ट विल आल्सो अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अगर मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज कर दूं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी अफेक्ट करेगा, सिंस बोथ द ओरिजिनल एंड कॉपी ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये होगा हमारा शैलो कॉपी। शैलो कॉपी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है लेकिन नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए वर्क नहीं करता। उसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या होता है पाइथन में, अ डीप कॉपी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड रिकर्सिवली कॉपी ऑल नेस्टेड ऑब्जेक्ट। डीप कॉपी क्या करके देता है, हमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है एंड रिकर्सिवली कॉपीज ऑल ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भी कॉपी कर देता है। This means that the copy object is completely independent। जो हम copy object यूज कर रहे हैं वो completely independent होगा, मतलब मैं नॉर्मल लिस्ट में चेंज करूँ या मैं नेस्टेड लिस्ट में चेंज करूँ, वो दोनों में ही अफेक्ट कर। मैं अगर डुप्लीकेट लिस्ट में चेंज कर रहा हूँ तो ओरिजिनल लिस्ट में अफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं नेस्टेड में चेंज कर रहा हूँ, नॉर्मल लिस्ट चेंज कर रहा हूँ, तो कंप्लीटली हमें क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। And modification to the copy object including nested object do not affect to the original object। जो भी मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में अफेक्ट नहीं करेगा जब हम डीप कॉपी का यूज कर रहे हैं। और डीप कॉपी यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीप कॉपी हम के लिए हमें कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉपी एक मॉड्यूल है जिसे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कॉपी। कॉपी मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी डॉट डीप कॉपी नाम के फंक्शन को हमें कॉल कर देना है। डीप कॉपी नाम का फंक्शन हमें मिलता है, डीप कॉपी। और किसे कॉपी करना है, हमें ए को। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ बी में, तो वो ओरिजिनल में अफेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं ए में कोई चेंज करूँ वो बी में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और बी में कोई चेंजेस करूँ तो ए में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। या तो मैं नेस्टेड में करूँ या नॉर्मल लिस्ट में करूँ। चालू कॉपी में क्या होता है, नॉर्मल लिस्ट में वो वर्क कर जाता है लेकिन नेस्टेड ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं करता। लेकिन डीप कॉपी दोनों में ही वर्क करता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन पाइथन। अभी शैलो कॉपी डीप कॉपी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन इन पाइथन। स्ट्रिंग ऑपरेशन में अभी हम स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो हम देखेंगे। स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन। स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में? स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है पाइथन में, हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। Python provide a various method and operation to manipulate string effectively. Python जो है हमें कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। अभी इसमें कुछ फंक्शन, इसमें कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। कॉनकैट, स्ट्रिंग रिपीटेशन, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, उसमें कुछ मेथड भी हमें मिलते हैं। फॉर्मेटिंग कैसी करनी है स्ट्रिंग की, ये सब हम देखेंगे अभी सबसे पहले हम कॉनकैट समझते हैं। अगर दो स्ट्रिंग को हमें कॉनकैट करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। स्ट्रिंग स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है मेरा, मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया पाइथन। पाइथन है मेरा, स्ट्रिंग स्टोर कर दिया मैंने और इसे प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग को। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग पाइथन के बाद प्रिंट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। ओके, अभी ये स्ट्रिंग हो गया हमारा। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग हमने पहले भी देखा है पाइथन में, लेकिन इसमें कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको दो स्ट्रिंग में कॉन्कैट करना है। हम स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरा फुल नेम एक वेरिएबल है, नेम एक वेरिएबल है जो कि फर्स्ट नेम रहने वाला है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैंने रोहित नाम दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम में मैंने यहाँ पे दे दिया शर्मा। यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैंने रोहित नाम दे दिया, लास्ट नेम में मैंने यहाँ पे दे दिया शर्मा। उसके बाद मुझे ये दोनों को कॉन्कैट कर देना। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे कॉन्कैट करना है, तो मैंने प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को हम कॉन्कैट कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसे कॉन्कैट करने के लिए मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज कर दिया। दो स्ट्रिंग हमारे ज्वाइन हो गए। उसके अंदर अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम स्पेस को भी कॉन्कैट कर सकते हैं। तीन स्ट्रिंग यहाँ पे कॉन्कैट हो रही है, फर्स्ट नेम, उसके बाद स्पेस कॉन्कैट हो रही है, उसके बाद लास्ट नेम हमारा कॉन्कैट हो रहा है। यहाँ पे अंदर हमारी स्पेस जनरेट हो गई। उसके बाद स्ट्रिंग रिपीटेशन, एक ही स्ट्रिंग को हमें बार बार अगर रिपीट करना है तो हम स्ट्रिंग रिपीटेशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम इनटू मैंने यहाँ पे 4 कर दिया।
4 टाइम्स तो रिपीट होगा, एक ही नेम हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है, रोहित 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 रोहित। तो है होगा हमारा स्ट्रिंग रिपीटेशन। और उसके बाद इसमें और कुछ फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का यूज करके हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, कितना लेंथ है स्ट्रिंग का। अभी फर्स्ट नेम है जो स्ट्रिंग है हमारी, उसका लेंथ मुझे फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। लेंथ, जो भी लेंथ है फर्स्ट नेम का वो हमें प्रिंट करना है। फर्स्ट नेम में क्या है, कितने लेंथ कितनी, फर्स्ट नेम की 5 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर है, टोटल नंबर्स ऑफ। उसके बाद स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग में स्टार्ट होता है, एंड होता है और स्टेप होते हैं। जैसे हमने लिस्ट में देखा था स्लाइसिंग, वैसे ही स्लाइसिंग हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग में जो डेटा है ना वो इंडेक्स में स्टोर होता है। स्ट्रिंग का इंडेक्स स्टार्ट होता है हमारा 0 से। फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग का इंडेक्स जो है हमारा स्टार्ट होता है 0 से। 0th इंडेक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी, आर हमें प्रिंट हो रहा है। अगर मैं 0 से 3 तक के इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो आर ओ एच प्रिंट कर रहा है। अगर इसमें 2 स्टेप देना चाहूँ तो 2 स्टेप भी दे सकता हूँ। ओके, स्टेप 2 स्टेप के बाद के एलिमेंट प्रिंट करेगा। अगर मैंने स्टार्ट एंड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट एंड होगा जितनी हमारी लिस्ट है। अगर मैंने स्टार्ट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा जितनी हमारी लिस्ट स्ट्रिंग है। तो ये होगा हमारा स्लाइसिंग, जो कि हम लिस्ट में यूज करते थे। वैसा ही वैसे ही हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें कुछ मेथड मिलते हैं, अपर, लोअर, रिप्लेस, स्प्लिट, फाइंड। ये मेथड हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपर मेथड, अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट करना है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग है म्यूटेबल है कि नहीं। म्यूटेबल मतलब उसमें अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग में। तो अगर मैंने स्ट्रिंग की 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है उसे अगर मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया और दे दिया मैंने की, तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब एरर आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग है हमारा म्यूटेबल नहीं है। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद स्ट्रिंग के फंक्शन है जो हम यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना। फर्स्ट नेम डॉट अपर, अपर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। अपर केस में हमें फर्स्ट नेम को कन्वर्ट करके देगा। अगर मैंने लोअर फंक्शन को कॉल कर दिया लोअर, स्ट्रिंग लोअर, तो स्ट्रिंग लोअर एक फंक्शन है जो कि हमें डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। के बाद यहाँ पे कुछ फंक्शन है, स्ट्रिप, रिप्लेस, स्प्लिट, फाइंड। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, जो व्हाइट स्पेस है वो रिमूव कर देता है। अभी यहाँ पे कितनी व्हाइट स्पेस है, और अगर मैं यहाँ पे इसे रन कर दिया, यहाँ पे व्हाइट स्पेस हमारा जनरेट हो रहा है। लेकिन व्हाइट स्पेस अगर मुझे रिमूव करना है तो हम स्ट्रिप फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, जो भी व्हाइट स्पेस है इसमें वो रिमूव कर देता है हमारे। उसके बाद रिप्लेस फंक्शन का यूज करके हम कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दिया और शर्मा जो नेम है ना वो मैंने यहाँ पे डाल दिया शर्मा। और यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है वर्ड को,
जो वर्ड है हमारा वो रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट नेम वर्ड फर्स्ट नेम डॉट रिप्लेस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। रिप्लेस फंक्शन में रिप्लेस फंक्शन में अभी हम आर्गुमेंट दे सकते हैं ओल्ड सबस्ट्रिंग टू न्यू सबस्ट्रिंग। ओल्ड स्ट्रिंग क्या था हमारा शर्मा, उसे अपडेट करके मुझे यहाँ पे देना है कुमार। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ओके अभी ये वर्ड जो है हमारा रिप्लेस हो गया शर्मा की जगह कुमार। रिप्लेस मतलब वो उसने चेंज नहीं कर दिया उसने, हम टेम्पररी रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस करके नए वेरिएबल में हम उसकी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट कर देता है कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, प्रिंट फर्स्ट नेम डॉट स्प्लिट। तो उसने वर्ड वाइज स्प्लिट कर दिया, जहाँ पे उसे स्पेस मिलेगा वहां से वो स्प्लिट कर देगा वो वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है फाइंड, फाइंड फंक्शन का यूज करके प्रिंट फर्स्ट नेम डॉट फाइंड फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया। और कौन सा वर्ड मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे शर्मा वर्ड जो है मुझे फाइंड करना है। तो वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पेलिंग गलत होगा, शर्मा वर्ड हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर बाद हमारा शर्मा वर्ड जो है तो वो स्टार्ट हो रहा है। तो वो फाइंड करेगा ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वेरिएबल है, अगर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमें करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें रोहित वैल्यू स्टोर है, और एज नाम का वेरिएबल है जिसमें एज स्टोर है। और मुझे सिंपल यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो माय नेम इज, नेम वेरिएबल का वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। ये जो नेम वेरिएबल है उसका वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो माय नेम इज। उसके बाद मुझे प्रिंट करना नेम एंड माय एज इज। उसके बाद एज वेरिएबल का वैल्यू मुझे प्रिंट करना, हेलो माय नेम इज रोहित एंड एज इज 20। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, माय हेलो माय नेम इज नेम, नेम वेरिएबल का वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और एज वेरिएबल का वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बार बार स्ट्रिंग के बाहर आना है जब वेरिएबल हमें प्रिंट करना है। अगर मैं अंदर प्रिंट कर दूं तो ऐसा नॉर्मल प्रिंट हो रहा है, जैसे नेम है मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, नेम है वेरिएबल भी है, लेकिन अगर मैंने डबल कोट्स में दिया तो नॉर्मल प्रिंट होगा। क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में हम पूरा मैसेज जो है राइट नहीं कर सकते, हमें बाहर आना है। हाँ मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल दे दिया, फिर उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, उसके बाद वेरिएबल दे दिया मैंने। तो हमें एक ही स्ट्रिंग में फॉर्मेट करना है उसे।
तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। और स्ट्रिंग फॉर्मेट करने के लिए अभी मैंने क्या कर दिया, मुझे एक ही स्ट्रिंग में राइट कर देना है। हेलो माय नेम इज नेम, ये वेरिएबल होना चाहिए हमारा, एंड एज इज एज, ये लास्ट वाला हमारा वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा प्रिंट कर दूं, ऐसा नॉर्मली हमारा प्रिंट होगा, हेलो माय नेम इज नेम एंड एज इज एज। ये वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, तो हमें स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए हमें एफ यूज करना है, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, फॉर्मेट कर देगा वो एफ मीन्स। तो हमें स्ट्रिंग लिखने समय हमें क्या कर देना है, स्टार्टिंग में एफ राइट कर देना है, जो कि वो फॉर्मेट कर देगा हमारा स्ट्रिंग में जो भी वेरिएबल्स होगा उसको। ओके, अभी इसमें वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में के अंदर वेरिएबल्स को राइट कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल को राइट कर दिया। हेलो माय नेम इज रोहित एंड एज इज 20।